इस महिला को पहाड़ों में शिकार करते समय एक अजीब पत्थर मिला। जब उसने इसे हाथ में लिया तो देखा कि यह जीवित था। उसकी नजर में अपना रूप बदल सकता था और हर परिस्थिति में इसका तापमान 37 डिग्री पर रहता था, बिल्कुल एक मानव शरीर जैसा। इससे महिला को लगा कि वह अमीर बन जाए। उसने जल्दी से पत्थर की कुछ तस्वीरें ली और जांच के लिए विशेषज्ञों को भेजने की सोची। लेकिन अचानक उसके पिता का फोन आया और उन्होंने एक बुरी खबर सुनाई। दरअसल महिला की बहन कैंसर के लास्ट स्टेज में थी और पिता इलाज छोड़ना चाहते थे, मगर महिला ने तुरंत पिता से कहा कि वह उसके आने तक कोई फैसला न ले। जैसे ही वह निकलने वाली थी, कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगी और फोन से अजीब आवाजें आने लगी। लेकिन एबी ने इन संकेतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत कार से हवाई अड्डे पहुंची। रहस्यमयी पत्थर लेकर अपनी बहन का इलाज कराने जाना चाहती थी, लेकिन अचानक एक भयानक घटना हुई। एक झुंड पक्षियों ने हेलीकॉप्टर के सामने रास्ता रोक लिया। अजीब बात यह थी कि पक्षी इतनी ऊंचाई पर उड़ ही नहीं सकते थे। पायलट को बचने के लिए जल्दी करनी पड़ी। अगले ही पल पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। विमान का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और विमान की गति कम हो गई। अब पायलट सिर्फ दिशा नियंत्रित कर सकता था। महिला ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांधी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, विमान बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। जब एबी को होश आया, उसे सिर्फ हल्की चोटें आई थी, लेकिन पायलट पूरी तरह से घायल हो गया था। एबी जल्दी से विमान से बाहर निकली और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन इस सुनसान जगह पर इंसान तो क्या एक मक्खी भी नहीं रहती थी। जब एबी अगले दिन जागी तो उसने पाया कि कप्तान दर्द और ठंड में बिना किसी आवाज के मर चुका था। मौत और डर से एबी को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एबी एक उजाड़ जगह पर थी जहां वह कभी भी मर सकती थी। इसीलिए एबी ने जल्दी से सामान इकट्ठा करना शुरू किया और अंत में कप्तान के पास से एक पिस्तौल मिली जो उसकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही थी। सब कुछ तैयार करने के बाद एबी तुरंत एक दिशा में चल पड़ी, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसने पीछे से वॉकी टॉकी की आवाज सुनी। वह जल्दी से विमान में वापस गई और पाया कि रुक रुक कर आती आवाज कप्तान के पोर्टेबल वॉकी टॉकी से आ रही थी, लेकिन उसमें बिजली नहीं थी। इसलिए उसने जल्दी से तारों को बदला और विमान की बिजली को वॉकी टॉकी से जोड़ा और फिर बेचैनी से इंतजार करने लगी, क्योंकि उसकी बहन अभी भी उसके द्वारा लाए जाने वाले जीवन रक्षक पत्थर का इंतजार कर रही थी। 1 घंटा जल्दी बीत गया। एबी ने तुरंत वॉकी टॉकी को आपातकालीन चैनल पर सेट किया और मदद के लिए पुकारने लगी। उसे आश्चर्य हुआ जब वास्तव में किसी ने जवाब दिया, जिससे उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वह जॉन नाम का एक पायलट है जिसका विमान ही हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसने कहा कि अगर वह अपने रेडियो की मरम्मत कर लेगा तो मदद बुला सकता है। जॉन के निर्देशों पर एबी बिना सोचे एक दिशा में तेजी से बढ़ने लगी। यह क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर का निर्जन इलाका था और एक ही स्थान पर 2 विमानों के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बहुत अजीब थी। एबी को शक होने लगा कि यह जॉन वास्तव में एक इंसान है या कुछ और। 2 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद एबी आखिरकार जॉन के निकटतम एक चट्टानी पहाड़ी तक पहुंच गई। फिर उसने अपनी दूरबीन से देखा तो पास की झील पर वास्तव में वहां एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था। लेकिन जैसे ही एबी पहाड़ से नीचे उतर रही थी, वॉकी टॉकी पर अचानक जॉन की आवाज आई, यह 2 देशों की सीमा है। सैनिक अक्सर गश्त करते हैं, पकड़े जाने पर जेल भेजा जाता है। तभी उसने पहाड़ पर सफेद कपड़ों में राइफल के साथ एक आदमी को देखा, लेकिन नजदीक जाने पर पता चला कि यह इंसान वॉकी टॉकी वाला जॉन था। उसके पास भी वैसे ही अजीब पत्थर थे, जिससे एबी को कुछ गड़बड़ लगी। फिर दोनों झील पार करने के लिए आगे बढ़े। काफी देर तक चलने के बाद जॉन अचानक झील में डूब जाता है और जब एबी उसने ढूंढने गई तो वो भी झील में गिर गई और एक गुफा के तालाब में पहुंच गई। उसके पास एक इंसान की लाश तैर रही थी, जिस पर ढेर सारे काले अजीब पत्थर चिपके हुए थे और ये लाश जॉन की थी। जैसे ही पानी के नीचे के खनिज हिलने लगे, एबी अचानक एक अजीब जगह पर पहुंच गई। हवा में पक्षियों की तरह उड़ते पत्थरों को देखकर एबी को तुरंत समझ आया कि उसका क्रैश कोई दुर्घटना नहीं। तभी अंधेरे में जॉन की आवाज, अगर वह भी खनिजों से जुड़ जाए तो उसे भी अमृत मिल सकता है। अगले ही पल जॉन ने हवा से उसके लिए एक घर बना दिया, लेकिन एबी जानती थी कि यह सब सिर्फ एक सुंदर झुकी कल्पना है। इसलिए उसे बिना हिचकिचाहट दरवाजा खोला और बाहर निकली, जिसके बाद मंदहीन तूफान और